नमस्कार दोस्तों, नित्या क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने आ चुका हूं एक और नया अपडेट लेकर, जो आपके आने वाले, जैसा कि आपको मालूम हो गया होगा कि आप जल्द ही आपका एग्जाम होने वाला है पीओ का। तो उसके एडमिट कार्ड यहां पर जारी कर दिए गए हैं और ये आपको आज से ही डाउनलोड हो रहे हैं। और इनके लिए यानी कि यूपीएससी पीओ, ये आप यहाँ देख रहे हैं एडमिट कार्ड 2020 जारी प्रवेश पत्र जो है आपका, ये जारी हो चुका है। ये वाला सब आपके सामने यहाँ पर देख रहे हैं आप, ठीक। और इसके साथ में डाउनलोड इसको कैसे करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, और नोटिफिकेशन आया है नहीं आया, चलो पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ बात करते हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी भी रिलीज एडमिट कार्ड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर 5 अगस्त, यानी कि आज की डेट 5 अगस्त शाम 6 बजे ये आपका साइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। और अब यहाँ इसको देख सकते हैं, जो हॉल टिकट है आपका उसको यहाँ आराम से देख सकते हैं, ठीक। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ से इसको डाउनलोड करना होगा। लेकिन उससे पहले जो आपका गवर्नमेंट नोटिस है उसको देख लेते हैं। कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, जो संख्या ये है आपकी विज्ञप्ति जो आई थी उसमें सब कुछ दिया गया था कि उत्तर प्रदेश यहाँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से मालूम है। तो यहाँ इसको समय वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट मेन पॉइंटों पर जा रहा हूँ कि वीडियो भी ज़्यादा बड़ी ना हो और आपका काम पूरा हो जाए, क्योंकि मेरा मेन टारगेट है आपको डाउनलोड कैसे करना है वो दिखाना। तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी ये जो है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको, के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा 16 अगस्त, यानी कि ये 16 अगस्त दिन रविवार को एक सत्र में, यानी कि 12 बजे से 2 बजे तक ये 18 जनपदों, आगरा है, प्रयागराज है, आजमगढ़ है, बरेली है, गोरखपुर है, अयोध्या है, गाजियाबाद है, जौनपुर है, झांसी है, कानपुर है, नगर लखनऊ है, बाराबंकी है, मेरठ है, मुरादाबाद है, रायबरेली है, सीतापुर है, वाराणसी है, मथुरा है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर इसको आयोजित किया जाएगा। और अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट जो आपका www.upsc.nic पर उपलब्ध हो चुके हैं। अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि, यानी कि आपको जब आप वहां पर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपको किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो भी मैं अभी बताऊंगा। वैसे मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी, और एक कैप्चा कोड वहाँ पर आता है उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये 2-3 चीज चाहिए, बेसिक, ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है। और उसके साथ में अब आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। राइटर अतिरिक्त समय का लाभ लेना चाहते हैं तो उनसे आयोग की विज्ञप्ति संख्या इतने में दिनांक पूर्व वेतन प्राप्त किए जा चुके हैं। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा दी गई अभिलेखों की जांच के बाद ही सुविधा अनुमान्य होगी, यानी कि कोई अगर अपना दिव्यांग वगैरह छात्र है वो अपना उसका कंसेशन लेना चाहता है तो उसके लिए उसको सर्टिफिकेट वेरीफाई करा के ही उसको आगे उस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा मेन टारगेट क्या है, तो मेन टारगेट है हमारा कि डाउनलोड कैसे करना है। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक तो आपका एक साइट ये है आपकी, इसको यहाँ से आप देख लीजिए। इसको चाहो तो कॉपी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं, या आप सरकारी रिजल्ट.com पर जाकर भी इसको वहाँ से रिजल्ट उठा सकते हैं, वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और इसको देखने के लिए सबसे लास्ट में अगर इस साइट पर जा रहे हैं, मैं दोनों रास्ते आपको बता देता हूँ, सरकारी रिजल्ट.com के भी और यहाँ के भी। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे upsc.nic.in पर, जब यहाँ जाते हैं, या डायरेक्ट आप गूगल में जाकर www.upsc.up.nic.in लिखेंगे तो बिल्कुल आप यहाँ पर इस पेज पर आ जाएंगे। अब इस पेज पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आने के बाद आपको यहाँ बहुत सारी साइटें इधर दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसमें यहाँ डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर का पेज खुल कर आ गया है। तो यहाँ से एक ऑप्शन तो आपका ये हो गया है। अब मैं दूसरा ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। अगर हम जाते हैं सरकारी रिजल्ट.com पर, तो सरकारी रिजल्ट.com पर जाने के बाद में यहाँ पर ये वाला जो सबसे लास्ट में है, यहाँ जब हम क्लिक करते हैं तो ये पेज हमारे सामने खुलकर आता है। और जब हम इस पेज पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर सबसे लास्ट में यहाँ इसके बारे में दिया हुआ है, डाउनलोड एडमिट कार्ड, हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड वीडियो। यहाँ इसका डेमो भी और भी देख सकते हैं आप।
और डाउनलोड एडमिट कार्ड पर यहाँ जब हम क्लिक करते हैं तो ये वही पेज जो आपका ये वाला पेज था, ये वाला पेज देखो सेम पेज होगा, ये पेज है आपके सामने और आपका ये पेज है जो यहाँ, और सॉरी यहाँ से खुलकर आया है ये वाला पेज, ठीक है। एक पेज ये वाला और एक पेज ये, दोनों में सेम पेज खुलकर आए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर में मेरे पास एक स्टूडेंट है, मैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल कर देता हूँ 7056 और 54274। यहाँ पर ये मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है। अब बात करते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ की, बात करते हैं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जब हम इसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है लगभग कोई भी मैं डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं डालूंगा क्योंकि देखो थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस भी होता है। तो यहाँ पर ये डेट डाल दी है, यहाँ मैंने उनका जुलाई डाल दी है, यहाँ पर ये वाला मंथ डाल दिया है और यहाँ पर जाकर इसके बारे में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो मैंने यहाँ पर इसकी फिल कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे तो इसके बाद में यहाँ पर पूछता है कि मेल है फीमेल है, जेंडर के बारे में पूछेगा, तो यहाँ फीमेल है तो अगर फीमेल कर दीजिए। और यहाँ पर जो कैप्चा कोड है आपका ये 8 और एच सॉरी यहाँ से इसे एच और आपका टी और वी, ये कैप्चा कोड यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करते हैं हम डाउनलोड पर, जब यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक साइट खुलकर आती है और वो साइट होगी आपकी ये वाली सीट आपके सामने खुलकर आ जाती है। यहाँ से एकदम तुरंत ये सीट खुलकर आएगी, या मैं आपको दिखा सकता हूं क्योंकि देखो थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस जरूरी होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जैसे ही वहां क्लिक करते हैं तो उसी कैंडिडेट का आप नंबर चेक कर लीजिए जो मैंने रोल नंबर आपको बताया था अभी 71705654 यही वही डला हुआ है। और इसको यहाँ पर अब इसमें हमें क्या क्या सावधानी कर बरतनी है, हमें क्या क्या करना है, क्या देखना है हमें, तो यहाँ सबसे पहले रोल नंबर ये यहाँ आ गया है, कैंडिडेट का नाम यहाँ पर होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर होगी, उसके बाद हस्बैंड का नेम या फादर्स नेम होगा, यहाँ जेंडर मेल फीमेल होगा, और उसके बाद में यहाँ पर डोमिसाइल आपने लगाया होगा तो वो होगा, या कास्ट लिखा हुआ होगा उसमें, और साथ में यहाँ पर आपका होगा सेंटर कोड, यहाँ पर ये सेंटर कोड होगा आपका, जहाँ भी सेंटर होता है ये सेंटर कोड है, और नाम होगा उसका, सेंटर कोड होगा, और ये आपका सेंटर है। जैसे इनका एड्रेस यहाँ शंभू दयाल इंटर कॉलेज ब्लॉक एक गाजियाबाद दिया हुआ है, और सेंटर एड्रेस जो है जीटी रोड नियर सी क्लॉक टावर, ठीक है, सी लॉक भी कह सकते हैं और क्लॉक टावर भी कह सकते हैं इसको, ये वहां पर है। और यहाँ पर कैंडिडेट का फोटो आता है विद सिग्नेचर, यहाँ पर कैंडिडेट का फोटो आता है आपका विद सिग्नेचर यहाँ। उसके बाद में यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट लिखी हुई है, ये किस डेट को एग्जाम होना है, उसके बाद में यहाँ पर किस टाइम से किस टाइम तक एग्जाम होना है ये लिखा हुआ है, और फर्स्ट मीटिंग में आपका एग्जाम होगा, यानी कि जिन कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ उनका फर्स्ट मीटिंग, यानी कि यहाँ पर जो सा एग्जाम होना है उसका यहाँ पर कोड लिखा हुआ है फर्स्ट में सबसे पहले। और यहाँ इस वक्त में यहाँ इस पोर्शन के अंदर जो कैंडिडेट है वो अपने सिग्नेचर करेगा यहाँ पर, और सिग्नेचर करके एडमिट कार्ड को तब लेकर आएगा। अब इसमें और सावधानी क्या बरतनी है, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं अभ्यर्थियों के लिए, यहाँ वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपके आवेदन पत्र में सूचित जितनी भी जांच आयोग द्वारा नहीं की गई हैं या अंत्य विज्ञापन में वर्णित पात्र को पढ़कर स्वयं सुनिश्चित कर लें, और पूर्णतः पात्र होने की दशा में अपने दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हों। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी स्तर पर आप अपात्र पाए जाते हैं तो आपका जो अभ्यर्थन है, यानी कि जो आपकी वहाँ उसके लिए मान्यता है, उसके लिए एप्लीकेबल है, आप डिस्क्वालीफाई उसके लिए कर दिए जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ बात करते हैं कि एग्जाम हॉल में सबसे ज़्यादा
आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो आपको परीक्षा केंद्र पर 2 फोटो की जरूरत पड़ेगी। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा वीडियो के माध्यम से भी, ये चीज़ जरूरी है, बिना इनके आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। दूसरा, आपका आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आपका डीएल भी हो सकता है, पासपोर्ट साइज फोटो भी हो सकता है, पैन कार्ड भी होता है, वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इशू कोई भी आईडी कार्ड हो सकता है, यूआईडी हो सकता है, आधार कार्ड यानी कि वो भी हो सकता है। इनकी किसी की भी एक मूल प्रति आपके साथ में होनी चाहिए, फोटो कॉपी भी एक साथ में होनी चाहिए और ओरिजिनल भी साथ में होना जरूरी है। और ये प्रवेश पत्र जो है आपको परीक्षा कक्ष में लेकर साथ जाना होगा, वरना आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। और आपको ये तो मालूम ही होगा कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दी जा रही है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दी जा रही है। नेगेटिव मार्किंग यानी कि गलत उत्तरों के लिए आपको दंड दिया जाएगा, यानी कि 1/3 का यहाँ पर रेशो रखा गया है कि 1/3 अंक काट दिया जाएगा, यानी कि ये रहा अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। यहाँ इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और यदि उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो वो उत्तर भी गलत माना जाएगा और उसका उत्तर का लिए उसके आंसर के लिए भी यहाँ पर आपको वही इसी प्रकार से उसका अंक भी काटा जाएगा। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से इसी बात को कहूंगा कि जो भी आंसर आपको आता है बिल्कुल राइट आंसर कीजिए, गलत करने की कोशिश ना कीजिए, किसी ऑप्शन को चेंज करने की कोशिश ना कीजिए। जो एक बार हो गया तो उसे होने दीजिए, गलत हो सही, गलत तो तब भी है वो, ठीक है, सही होने के बावजूद भी गलत हो। तो यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आंसर देता है, देखो ये रहा वही बात जो मैंने आपको कहा कि उसे भी गलत ही माना जाएगा एक से अधिक आंसर देने पर। और दिए गए आंसरों में से एक सही होता है फिर भी प्रश्न आपका गलत होगा, यानी कि एक आपने सही दिया, एक गलत दिया, आंसर 2 दे दिए, दोनों में से जो सा गलत होगा उस गलत को भी सही को भी गलत ही माना जाएगा। और यदि किसी उम्मीदवार ने कोई भी प्रश्न हल नहीं किया है, क्वेश्चन को बहुत बार कहते हैं कि सर अगर हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तब क्या होगा, तो उसका कुछ नहीं होगा। जब आप किसी भी प्रश्न को हल नहीं करते हैं या इसका उत्तर नहीं देते हैं तो प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा आपको। और साथ में क्लिपबोर्ड, हार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड जिस पर कुछ लिखा ना हो और काली इंक का बॉल पॉइंट पेन लेकर साथ आए। यहाँ पर आपके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको लेकर क्या आना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए कि अपने लिए एक हार्डबोर्ड, कोई भी जैसे मान लिया दफ्ती वगैरह होती है, आप जानते हैं दफ्ती क्या होती है, तो दफ्ती को लेकर आप वहाँ एग्जाम हॉल में जा सकते हैं, लेकिन ब्लैंक होनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ में ब्लैक पेन आपके पास होना चाहिए। बॉल पॉइंट जो होता है, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार का पेन होता है जो इंक वाला नहीं होता है, वो पेन आपको वहां लेकर जाना है, ठीक। साथ में अभ्यर्थी अपने पास सारणी यानी कि टेबल, ग्राफ शीट, मानचित्र आदि रखना, उनका प्रयोग अनुमान्य नहीं होगा, यानी कि आप किसी भी ग्राफ का या किसी अन्य पेपर का वहां पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने पास परीक्षा कक्ष में किसी भी सामग्री का आपस में आदान प्रदान नहीं किया जाएगा, यानी कि पेन आपके पास है या नहीं है फिर भी आपको इजाजत नहीं दी जाएगी कि आप वहां क्लास में किसी से शेयर करें। इसके लिए भी बिल्कुल आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और यहाँ साथ में आपको बता दें कि अतिरिक्त लाई गई वस्तुएं जैसे पुस्तक है, नोट्स है, कागज है, सामान है या कोई भी मोबाइल वगैरह, पेजर वगैरह, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यदि अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष के बाहर निर्धारित स्थान पर जमा कर दें, यानी कि एक जगह बनाई जाएगी जहां पर आप अपना बैग वगैरह जो भी कुछ लेकर जाते हैं उनको वहीं रखा जाएगा, वो सुरक्षा का प्रबंध उसका वहां पर रहेगा, ठीक है। यानी कि कोई भी सामान यदि खो जाएगा तो उसका दायित्व आयोग का नहीं होगा, जहां आपने जमा किया है वो जिम्मेदारी भी उनकी होगी। तो अपना भाई सोच समझ कर जाइएगा, अपना सामान कम से कम ले जाने की कोशिश कीजिएगा। और साथ में पॉइंट नंबर 6 की अगर बात करते हैं तो अभ्यर्थी के पास नकल करने की अगर कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो उसे परीक्षा से बिल्कुल निरस्त कर दिया जाएगा। ये आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड के माध्यम से जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उनको आपको मानना ही पड़ेगा। और अंतिम आधे घंटे में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, यानी कि अंतिम आधे घंटे में क्लास जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, एग्जाम के बाद भी जब आप अपनी आंसर शीट जमा करेंगे तब भी आपको क्लास जब तक
जो वहाँ एग्जामिनर होता है, जब तक वो ना कहेगा तो आप वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। और साथ में अपनी पुस्तिका प्राप्त करने के बाद ये देख लें कि उस पर जो क्रमांक पड़ा है या पाए जाने पर उसे बदल लें। गलत होता है, गलत हो सकता है, अन्यथा क्रमांक जो पड़ा है या गलत पाया जाता है तो उसको बदल लें। इस प्रकार क्षतिग्रस्त, फटी हुई या त्रुटिपूर्ण पुस्तिका भी अनिश्चित कहकर बदल दें। अगर आपको कोई आंसर शीट जो मिलती है, आपकी पुस्तिका मिलती है, उस पर अगर कुछ गलत मिला हुआ है, मिस प्रिंट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसको वहां चेंज कर सकते हैं। आपको पूर्ण अधिकार है इस चीज का, आयोग आपको पूर्ण छूट दे रहा है इस चीज की। साथ में परीक्षा प्रारंभ होने के समय के बाद विलंबता 10 मिनट तक परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि अगर आप लेट हो भी जाते हैं तो केवल 10 मिनट के अंदर आपको एंट्री मिलेगी, उसके बाद में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसलिए टाइम से बिल्कुल पहुंचे एग्जाम के लिए, ठीक। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, 2 प्रति, यहाँ एक चीज और बात बता दें हमको, यानी कि OMR शीट जो है आपकी 2 प्रतियों में होगी, एक ओरिजिनल कॉपी होगी और दूसरी अभ्यर्थी प्रति, यानी कि दूसरी होगी आपकी कैंडिडेट कॉपी होगी। और परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी OMR शीट की मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी जमा करेंगे और जो आपकी कैंडिडेट कॉपी है उसे अपने साथ लेकर आएंगे। आपको पूर्ण रूप से छूट होती है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट वहां जाकर उसको जमा कर देते हैं, दोनों सीट ही वहीं पर जमा कर देते हैं। और साथ में आपको नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट में बता देता हूं, OMR जो है आपके पास फोटो युक्त उपस्थिति सूची पत्र, सूची पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, यानी कि उस पर जिस प्रकार की भी कॉलम दिए गए होते हैं उसको सावधानी से भरें। और यदि किसी प्रकार की त्रुटि अभ्यर्थी द्वारा की जाती है तो उसके लिए अभ्यर्थी जो है स्वयं जिम्मेदार होगा। तो इसलिए उस चीज को देखते हुए हम नित्या क्लासेस की तरफ से आपके लिए एक OMR शीट कैसे फिल करनी है उसकी वीडियो भी आपके लिए जल्द लेकर आएंगे। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपके लिए बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी BEO की तैयारी नहीं की है वो हमारे चैनल के माध्यम से BEO की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल अभी कल से एक नया बैच लॉन्च करने जा रहा है जो अभी हाल ही में आपको मिलेगा, यानी कि कल 5-6-7 तारीख को पहली क्लास होगी। 7 तारीख को उसकी पहली क्लास होगी BEO की और पूर्ण कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाएगा पूरा कंप्लीट तरीके से। तो भाई सब लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ में इसको शेयर कीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है, मैं इतना नहीं कह सकता आपको क्योंकि ज्यादा कहूंगा तो शायद लगे कि ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं, मैं उस चीज को नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ में आकर तैयारी करते हैं, तो ये मेरा पूर्ण विश्वास है तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत और आज के यहाँ इस जो आपका नोटिफिकेशन है यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी एक और नए नोटिफिकेशन के साथ में, और OMR शीट को कैसे भरनी है जब हम क्लास लेंगे उसमें ही वो चीजें सारी आपको कराई जाएंगी, तैयारी कराई जाएगी, उसकी हर तरीके की प्रैक्टिस आपको वहां पर कराई जाएगी। OMR शीट भरने की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, आपको क्लास में कैसे करना है, स्पीड कितनी चाहिए एग्जाम को करने के लिए, वो सारी चीजें हम क्लास में लेकर चलेंगे। और उसका बैच जो आपका चल रहा है वो 7 तारीख से पहला बैच उसका स्टार्ट हो रहा है आपके सामने, और बहुत ही फास्टली, बहुत स्पीड से हम यहाँ उसको लेकर आने वाले हैं। जिसने अब तक भी तैयारी नहीं की है, पूर्ण रूप से मेरा विश्वास है कि आप उसको लेकर बिल्कुल सफल होंगे, उन क्लासों को लीजिए। तो थैंक यू, इसी के साथ दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।